अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो ताज़ा तरीन शुमारियात हैं या जो ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक हमारे कंट्री में ये 9% तक पहुंच चुकी और नई जॉब्स बिल्कुल क्रिएट नहीं हो रही। जो पहले जॉब्स पे लगे हुए हैं या तो वो उनको भी अपनी जॉब्स का ख़तरा है, जॉब में प्रोग्रेस नहीं है कि उनकी सैलरी बढ़ जाए। और सबसे जो दुख की बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो 16% हैं वो लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो जिनकी जो एजुकेशन है अबव 14, मतलब ये है कि वो बीए या मास्टर लेवल की एजुकेशन उनके पास है। तो वीवर इस वक्त दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन तो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो प्रेजेंट सूरत हाल है इसमें कोई नई इंडस्ट्री तो लग नहीं रही, ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई फ्यूचर में चांस नज़र आ रहा है। तो जब नई इंडस्ट्री नहीं लग रही तो नई जॉब्स कहाँ से निकलेंगी? एक तो मार्केट में जॉब है ही नहीं, और वीवर दूसरी सूरत हाल ये है कि जो पहले लगे हुए हैं जॉब्स पे तो वो इन्फ्लेशन के हाथों नहायत ही परेशान है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस लेवल पे है कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। लेकिन वीवर्स आपने घबराना नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से वेज़ हैं या इस बात का क्या सलूशन है अगर आप बेरोज़गार हैं या अगर आपका रोज़गार भी लगा हुआ है तो आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज करके तो आप अपनी जो इनकम है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वीवर्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन है फॉर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पीपल, इससे निकला कैसे जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जो पॉसिबल वे आउट है वो इसका क्या हो सकता है। तो वीवर्स जो इसका पॉसिबल वे आउट है वो है फ्रीलांसिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बिट अबाउट फ्रीलांसिंग के मुतालिक बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग का लिटरल मैनी या इसका मतलब क्या है, ताकि आपको थोड़ी इसकी समझ आए, फिर हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। तो वीवर्स मैं आपको बता रहा था कि फ्रीलांसिंग क्या है। वैसे तो फ्रीलांसिंग की बहुत सी तारीफ़ हैं, लेकिन जो प्रेजेंट जो मौजूदा सूरत हाल में फ्रीलांसिंग का जो सब्जेक्ट है या फ्रीलांसिंग की जो तारीफ़ बयान की जाती है या जिसे हम फ्रीलांसिंग कह सकते हैं वो ये है कि इस पीरियड में, इस दौर में अगर कोई शख्स एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक मखसूस पीरियड के लिए, एक तयशुदा मुआवजे पर अगर वो काम करता है तो वो जो शख्स है वो फ्रीलांसर कहलाता है। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अगर कोई आज़ादाना काम करता है तो वो शख्स फ्रीलांसर है। तो वीवर सवाल ये उठता है कि फ्रीलांसर कौन हो सकता है। तो फ्रीलांसर के लिए कोई ये शर्त नहीं है कि बंदा जो है या जो पर्सन है, जो मैन एंड वीमन हैं, वो मुकम्मल तौर पे बेरोज़गार हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ। तो वीवर आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयड हैं, तो आप भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेब डेवलपर हैं या कहीं अकाउंटेंट हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो आप अपने जो इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए आप फ्री टाइम में, अपने पार्ट टाइम में, अपने वीकेंड में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेरोज़गार ही हों। एक रोज़गार आदमी भी फ्यूचर सेविंग्स के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए फ्रीलांसिंग कर सकता है। एवरी पर्सन कैन बी अ पार्ट ऑफ गिग इकॉनमी। तो हर शख्स गिग इकॉनमी का हिस्सा बन सकता है, चाहे वो बेरोज़गार हो या रोज़गार हो। तो यू बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड can become the part of gig economy and this is the future of work. तो प्रेजेंटली और इन नियर फ्यूचर जो कंपनीज़ होंगी वो प्रीफर करेंगी रिमोट वर्कर्स को। इसमें स्किल की तलाश में भी वो ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है कि अगर एक कंट्री में एक स्किलफुल पर्सन एक जगह से नहीं मिलता तो वो कहीं दूसरी जगह से उसको हायर कर लेते हैं। एक स्किल शार्टेज भी हो सकती है, दूसरा कास्ट भी हो सकती है, और बहुत से फैक्टर्स हैं। और गिग इकानमी के वॉल्यूम का आप अंदाज़ा इससे लगाएंगे कि बाय 2030 2023 तक इसका जो ग्रास वॉल्यूम है वो 455
यानी $455 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो इसके आप वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाएं कि इसमें आप मतलब अगर आप स्केलफुल हैं या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर डॉलर कमाने हैं तो फ्रीलांसिंग तो करनी पड़ेगी। अगर अपनी इनकम इंक्रीज़ करनी है, अपने एक्सपेंस को मीट करना है और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, कोई फ्यूचर सेविंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप बेरोज़गार हैं फिर तो आपने करनी है। देयर आर नो अदर ऑप्शन। डॉलर आते हुए किसी अच्छे नहीं लगते। जो आपने बात ज़हन नशीन करनी है, जो आपने बात अपने जहन में रखनी है, वो ये है कि जो गिग इकानमी है, जो गिग मॉडल है, ये दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्क। अगर आप अभी से कोई स्किल सीख लेंगे तो इन नियर फ्यूचर और वेरी सून यू विल बी एबल टू गेट डॉलर। सो व्यूअर्स, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, कि फ्रीलांसर वो शख्स होता है जो एक किसी लिमिटेड पीरियड के लिए या एक तयशुदा पीरियड के लिए आज़ादाना फ़र्ज़ी काम करता है, मतलब उसे कोई पाबंदी नहीं होती, वो शख्स फ्रीलांसर कहलाता है। तो व्यूअर्स, अब ये सवाल उठता है कि फ्रीलांसर कौन बन सकता है। तो व्यूअर्स, आपने परेशान होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। फ्रीलांसर हर कोई बन सकता है। हर वो शख्स जिसमें थोड़े बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या जिसमें डिटर्मिनेशन है या कुछ करने का अज़म है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को तब्दील करने का अज़म है, तो वो शख्स फ्रीलांसर बन सकता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ अगर कोई के फ्रीलांसर कैसे बना जाता है। सपोज़ अगर कोई शख्स एक ऑफ़िस में काम करता है, वो ऑफिस में ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो वहाँ उनकी ग्राफ्स बनाता है या उसकी तस्वीरें बनाता है या कंपनीज़ के लोगो बनाता है या फेसबुक का जो पेज होता है उस पर वो जो उनका मटेरियल है वो अपलोड करता है या उनके ब्रोशर बनाता है। तो वही शख्स वही काम एज अ फ्रीलांसर भी कर सकता है। तो फ्रीलांसिंग में थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हो जाती है। फ्रीलांसिंग में ये आप काम एक मखसूस माहौल में नहीं करते जो ऑफिस इन्वायरमेंट होती है, बल्कि आपको जो आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको एक पीरियड के लिए हायर करता है, वो आपको एक टास्क देता है, तो वो आप ये काम अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर में, कहीं भी अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, अपनी शॉप पे बैठ के कर सकते हैं। इसमें आपका जो क्लाइंट होता है या जो आपको कोई शख्स प्रोजेक्ट देता है, सपोज़ आपको कोई शख्स कहता है कि मुझे ये एक लोगो बना दो, तो आपकी उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय हो जाएंगी जिसमें वो आपको लिमिटेड या जो भी टाइम पीरियड तय होगा वो दे देगा और उसमें आपको वो बनाना होगा। तो वो आप ये काम कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में सूस एनवायरनमेंट में फ्रीली आप कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ गिग इकॉनमी, अगर आप गिग इकॉनमी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको कोई स्किल, जिसे आप हुनर भी कह सकते हैं, वो सीखना होगा। अब ये हुनर वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट भी हो सकता है, आप एज अ कंटेंट भी एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, तो आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप there is a lot of skills which you can do as a freelancer. So if you wish to become the part of gig economy and want to earn money, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप एज अ फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो व्यूअर्स, इसके लिए आपके पास कोई स्किल होना चाहिए। ये स्किल आपके पास पहले से भी हो सकता है, आप इसको मज़ीद निखार सकते हैं, उसमें आप मज़ीद प्रोफेशनल हो सकते हैं। अब ये जो स्किल या हुनर है, ये वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है, ये ऐप डेवलपमेंट भी हो सकता है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हुनर भी हो सकता है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप व्यूअर्स वर्चुअल असिस्टेंट भी हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्यूअर्स आपको इनमें से या
जो कोई ना कोई स्किल सीखना होगा। आप इसको स्किल सीखने के लिए मज़ीद जो ये फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है लाइक अपवर्क, लाइक गुरु एंड पीपल पर हार, या जो भी दूसरे हैं, उन पे आप जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से स्किल इन डिमांड हैं, या आपको जो स्किल आता है या आप जो स्किल सीखना चाहते हैं वो कौन कौन से हैं, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल हज़ारों किस्म के स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर आप अच्छी खासी रकम जनरेट कर सकते हैं, इवन बहुत ज़्यादा डॉलर कमा सकते। तो वीवर्स, आपने जो मैंने आपको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म मेंशन किए हैं, उनको आप थोड़ी सी रिसर्च करके कुछ स्किल सीख सके। ऐसा सीख लें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके पैशन और आपकी इंटरेस्ट से मैच करता हो। तो वीवर्स, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप भी फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू को, थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि फ्रीलांसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वीवर्स, फ्रीलांसिंग के क्या फ़ायदे हैं? तो जो फ्रीलांसिंग का सबसे मेन फ़ायदा कि एज अ फ्रीलांसर आप एक टाइम में जो है ना मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ काम कर सकते हैं, या आप मुख्तलिफ़ वक्तों में एक कंपनी के साथ काम करते हैं। सपोज़ आज आपको एक कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया है, तो वो कुछ अगर आप उनके साथ अच्छा काम करेंगे तो वो 1-2 मंथ बाद या वीक बाद वो आपको एक और प्रोजेक्ट दे दें। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर वो जो आपका मुआवजा होता है वो पर आवर हो सकता है या पर प्रोजेक्ट हो सकता है, जो ऐसा ऐसा जैसे जैसे आपकी जो इन प्लेटफार्म हैं इन पे आपकी रेटिंग बढ़ेंगी तो आपका जो मुआवजा है वो भी ऐसा ऐसा बढ़ जाएगा। सो व्यूवर्स, अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि फ्रीलांसिंग का क्या होती है और फ्रीलांसर कौन कौन हो सकता है, और ये भी आपको पता चल गया होगा कि आप भी फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, व्हाट यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी राइट नाउ। अभी अपने फ्रीलांसिंग कैरियर का आगाज़ करें। अगर आपको कोई स्किल आता है तो उसी को आप इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके उसी का आगाज़ करें। अगर कोई न्यू पर्सन है जिसके पास कोई स्किल नहीं है तो वो अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी इंटरेस्ट, अपने पैशन के मुताबिक कोई स्किल चूज़ करे और इन प्लेटफार्म को ज्वाइन करे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और इस चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। थैंक यू वेरी